हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, लास्ट टाइम हम टॉपिक कर रहे थे एस्टिमेशन थ्योरी का, और उसमें हम उसके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। हमने पॉपुलेशन के मीन का जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ड्रॉ किया था, और उसका लोअर पॉइंट और उसका अपर पॉइंट हमने डिफाइन किया था पॉपुलेशन के मीन का। और ये कहा था कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो इन दो पॉइंट के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, और डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ जो है हमने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ड्रॉ किया था। उसमें हमने जेड टेबल का भी यूज किया था और टी टेबल का भी यूज किया था। और आज मजीद हम उसके कुछ और जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसका मैंने पीडीएफ आपको जो सेंड किया हुआ था उसको ओपन कर लें, जो मैंने लास्ट टाइम क्लास में आपको सेंड किया था एक्सरसाइज का। उसमें कुछ क्वेश्चन में किए थे, कुछ आज करेंगे मजीद। उसके कुछ प्रॉब्लम रह गए थे लास्ट टाइम, और मैंने कहा था इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उस फाइल को ओपन कर लें जो मैंने लास्ट टाइम जो है ग्रुप में शेयर की थी, एक जिसमें एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप। मैं उसको वर्बली जो है वो रीड कर रहा हूँ, और उसका सोल्यूशन जो है फिर मैं बोर्ड पे डिफाइन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा हुआ है the weight of 9 boxes of cereal are 10.2, 9.7, 10.1, 9.9, 10.3, 9.5, 9.6, 10.3 and 10.4 ounces। ये क्या दिए हुए हैं? ये आपको 9 बॉक्सेस का, कोई पॉपुलेशन के अंदर से कोई 9 बॉक्सेस जो हैं वो सैंपल के तौर पे लिए गए, और उन 9 बॉक्सेस के अंदर जो सीरियल की क्वांटिटी थी वेट के से, वो उसने 9 बॉक्सेस की आपको डिफाइन कर दी है। तो ये जो पॉइंट्स है ना आपके पास 10.2, 9.7, 10.1 एंड सो ऑन, ये सैंपल के पॉइंट्स हैं। ये 9 बॉक्सेस के सैंपल लिए गए, उनका ये वेट है। उनको जब चेक किया गया है तो उनका वेट आपको ये मिले। तो ये सैंपल्स के पॉइंट्स हैं। तो ये डाटा हमारा सैंपल्स का है। Find a 99% confidence interval for the mean of all such boxes of cereal। मतलब all such boxes का मतलब क्या हो गया? पूरी पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे नेस्ले का सीरियलैक होता है, बच्चों के लिए आते हैं, नेस्ले का सीरियलैक होता है, एक डब्बा होता है, पैकेट भी होता है। तो पूरे जो नेस्ले के सीरियलैक बन रहे हैं, पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बन रहे हैं, उसका मीन क्या है? मतलब एक डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना, जैसे हर प्रोडक्ट का कोई एक वेट होता है। मतलब अगर नेस्ले के सिरिलैक की बात करते हैं तो उसके ऊपर आप देखें, डब्बे के ऊपर कहीं साइड पे उसका वेट लिखा होता है, जैसे 125 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, इस तरह से वेट लिखा होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। जो है ना, जो भी पैकेट होता है उसके ऊपर उसका वेट लिखा होता है। क्वेश्चन में ये बताया गया कि उस टाइप के हमने डिफरेंट बॉक्स जो है सीरियल्स के, वो डिफरेंट जगहों पे रखी एज अ सैंपल। उन बॉक्स के अंदर जितनी क्वांटिटी थी ना उसको मेजर किया है। जो बाहर लिखा हुआ था और जो अंदर था उसमें डिफरेंस था। उसमें डिफरेंस क्या था वो उसने सैंपल पॉइंट की फॉर्म में आपको बता दिए। एक बॉक्स में जो है 10.2 ऑन्स था, दूसरे बॉक्स में 9.7 ऑन्स था, तीसरे बॉक्स में 10.1 ऑन्स था एंड सो। अब आपने क्या करना है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करना है कि अगर हम ऐसे सारे बॉक्सेस का, सारे बॉक्स मतलब पूरी पॉपुलेशन का अगर मीन निकालते हैं, मतलब एवरेज वेट कितना है, तमाम सीरियल बॉक्स का एवरेज वेट कितना है पूरे पॉपुलेशन का, उसका हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करना है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ। और अज्यूम दैट जो अप्रोक्सीमेट है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेट है। अब इस क्वेश्चन के अगर हम देखें तो हमारे पास
कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। जैसे मैंने लास्ट में बताया था, तीन तीन हमने कंडीशन के फार्मूलाज डिफाइन किए थे। पहला फार्मूला था जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन। सेकंड कंडीशन थी व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नॉट गिवन, then we check the size of sample. If that is less than 30, then we use t distribution. If the sample size is greater than 30 or equal to 30, then we use z table. तो z टेबल और t टेबल हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे सिग्मा गिवन नहीं होता। t टेबल उस वक्त यूज करते हैं जब सैंपल का साइज 30 से लेस होता है, और z टेबल उस वक्त यूज करते हैं जब सैंपल का साइज 30 से अबव होता है। और तीसरी कंडीशन थी, मतलब हमारा जो फर्स्ट फार्मूला था तीसरी कंडीशन में, उसमें ये बताया गया था कि अगर सिग्मा गिवन हो, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो फिर हम सैंपल के साइज को नहीं देखते, हम डायरेक्ट जी टेबल यूज करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ है 40 नंबर, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है, इसमें कहीं पर भी आप देखें क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं पे भी उसने कोई डिफाइन नहीं किया, कोई उसका जिक्र नहीं किया हुआ। इट्स मीन दैट इज अननोन। तो जो हमने लास्ट में फार्मूले लिखे थे उसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन तो खत्म हो गई, सिग्मा इज अननोन। इस क्वेश्चन में सिग्मा अननोन हो गया। अच्छा, अब हम दूसरी और तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला लिखे थे उसमें हमने ये कहा था कि सिग्मा इज अननोन, दोनों कंडीशन में सिग्मा इज अननोन। फिर फर्स्ट कंडीशन थी हमारी जिसमें हमने जी टेबल यूज करना है, उसमें हमारे पास सैंपल का साइज 30 या उससे अबव होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमारे पास सैंपल का साइज 30 से बिलो है टी को यूज करने के लिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 सिग्मा तो हो गया अननोन, अब हम देखेंगे सैंपल का साइज। तो यहाँ पे देखिए आपको सैंपल का साइज जो है वो 9 बॉक्सेस का गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल का साइज इक्वल टू 9 हो गया। 9 सैंपल्स के पॉइंट ये है ना, तो सैंपल का साइज 9 हो गया। तो 9 इज लेस देन 30। तो अगर सैंपल का साइज 30 से लेस हो और सिग्मा अननोन हो तो फिर हम वहां पे टी टेबल यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमने टी टेबल को यूज करना है। अच्छा, अब टी टेबल या टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला हमने लिखा था कॉन्फिडेंस इंटरवल का, उस फार्मूले को अगर मैं यहाँ आपके सामने लिखूं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, लाइक एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 न्यू इनटू स्मॉल एस अपॉन एन का अंडर रूट। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास एक्स बार होना चाहिए, हमारे पास एन होना चाहिए, हमारे पास एस होना चाहिए, हमारे पास अल्फा बाय 2 होना चाहिए, हमारे पास न्यू की वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अल्फा बाय 2 तो हमारा अल्फा से आएगा, और अल्फा हम कहां से उठाएंगे जी, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा दिया हुआ है 99%। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 1% और अल्फा बाय 2 आ जाएगा 0.5%। अल्फा बाय 2 तो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कंप्लीट करना है ना। अल्फा बाय 2 हमारे पास आ गया। फिर हमें स्मॉल एन चाहिए, स्मॉल एन है 9 बॉक्सेस, स्मॉल एन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमने निकालना है यहाँ पर न्यू की वैल्यू n-1 करके 9-1 आपके पास न्यू भी 8 आ गया, न्यू भी आ गया, अल्फा बाय 2 भी आ गया, और एन भी आपके पास है, एन भी है, न्यू भी आ गया, अल्फा बाय 2 भी आ गया। इसको हम टेबल से उठा लेंगे, एन हमारे पास आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड है स्मॉल एस और एक्स बार की वैल्यू। स्मॉल एस का मतलब है
सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैंने आपको लास्ट टाइम टेबल में बताया था, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार को हम कहते हैं सैंपल का मीन। अब हमें ये दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है। अब इन दो वैल्यूज के लिए उसने आपको सैंपल के पॉइंट दिए हुए, गिवन सैंपल पॉइंट्स, उसने आपको सैंपल के पॉइंट्स दिए हुए। वो सैंपल के क्या क्या है उनको हम लिख लेते हैं। 10.2, देन 9.7, 10.1, 9.9, 10.3, 9.5, 9.6, 10.3 एंड 10.4। ये आपको 9 सैंपल के पॉइंट दिए हुए। ये हमें 9 सैंपल के पॉइंट्स दिए हुए। मतलब उसने हमें एक्स बार सैंपल का नहीं दिया। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास एक्स बार गिवन था, स्मॉल एस भी गिवन था, स्मॉल एन भी गिवन था, 1 माइनस अल्फा भी गिवन था। हमने सिर्फ वैल्यूज को उठा के फार्मूले में पुट किया था। इस क्वेश्चन में उसने हमें सैंपल के पॉइंट्स दे दिए हैं, उनका मीन नहीं बताया, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया। तो फिर जाहिर बात है हम खुद कंप्यूट करेंगे, हमें फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम इन सैंपल्स के पॉइंट्स का मीन भी निकालेंगे, इन सैंपल के पॉइंट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। बस ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको सैंपल के पॉइंट दिए में, इसका क्या मतलब है, सैंपल के पॉइंट यूज करके हम इसका मीन निकालेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और फिर ये पूरा डेटा उठा के हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स का निकालेंगे सैंपल मीन एक्स बार, दैट इज समेशन एक्स अपॉन एन। सबको ऐड करें, प्लस 9.7 प्लस 10.1 प्लस 9.9 प्लस 10.3 प्लस 9.5 प्लस 9.6 प्लस 10.3 प्लस 10.4 एंड होल डिवाइड बाय 9। तो एक्स बार आपके पास क्या आ गया, इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। सर 10 आ रहा है। एग्जैक्ट 10 आ रहा है? यस सर। जी सर 10 आ रहा है। उसके बाद हम इसका कंप्यूट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने पढ़ा होगा फार्मूला बिजनेस स्टैट्स के अंदर, वहां n पढ़ा था। अब हम इसको n-1 से डिवाइड करेंगे। अब हम इस फार्मूले को यूज करके इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करेंगे सैंपल का। एक्स बार हमारे पास आ गया। एक्स बार को हम क्या करेंगे, एक्स बार को डेटा के हर पॉइंट में से माइनस करेंगे। मतलब 10 को हम डेटा के हर पॉइंट में से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका सम करेंगे, और n-1 मतलब 9-1 इससे डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो वेरियस का होगा, वेरियस का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम s को कंप्यूट करते हैं। सो s बिकम्स, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 10,
10.2 माइनस ये x का पॉइंट हो गया और x बार हमारे पास है 10 प्लस नेक्स्ट पॉइंट x का उठाएंगे 9.7 माइनस 10 नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे x का 10.1 10.1 माइनस 10 नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे x का 9.9 माइनस 10 नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे 10.3 माइनस 10 नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे 9.5 माइनस 10 नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे 9.6 माइनस 10 और नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे 10.3 माइनस 10 और नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे 10.4 माइनस 10 और इस पूरे को डिवाइड करेंगे n माइनस 1 9 माइनस 1 से और इस पूरे का लेंगे स्क्वायर रूट। ये आपका स्मॉल s आएगा। तो डेटा के हर पॉइंट के अंदर से जो है हम मीन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका सम अप करेंगे और डिवाइड बाय 8 से उसको डिवाइड करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसका लेंगे हम स्क्वायर रूट। वो बन जाएगा हमारे पास s स्मॉल s की वैल्यू। तो इसको कंप्यूट करके स्मॉल s की वैल्यू बताएं क्या आ रही है। सर मेरा तो 0 आ रहा है शायद। नहीं 0 तो नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। एक मिनट से दोबारा कर मिस्टेक हुई। S का आंसर 0 सिर्फ एक केस में आता है जब डेटा के अंदर सारे पॉइंट इक्वल हो। तो इस सर डेटा में सारे पॉइंट्स तो इक्वल नहीं है। 0.11125 3 दफा 1 है। यस ओके, अगर डेटा के अंदर सारे पॉइंट्स इक्वल हो ना तो फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होता है, उसका वेरिएंस भी 0 होता है। तो हमारे पास डेटा के अंदर सारे पॉइंट्स सिमिलर नहीं है। तो ये चीज तो हमें पहले ही आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ रहा है इट्स मीन हमने आंसर गलत सॉल्व किया हुआ है, उसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। 0 सिर्फ एक केस में आता है जब किसी डेटा के सारे पॉइंट्स इक्वल हों, जिसको हम कांस्टेंट डेटा कहते हैं। कांस्टेंट डेटा का वेरिएंस, कांस्टेंट डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होते हैं।
सर मैंने दोबारा वो किया ना तो 0.1125 आ रहा है। एक दफा किसी से कंफर्म कर लें कि 3 1 है या 2 जी है। जी जी जी, अभी अभी और आंसर आ जाएगा हमारे पास तो हम कंफर्म कर लेंगे। 0.11 2 दफा है या 3 दफा है। सर क्या आंसर आया था आप लोगों का? 0.1125। मेरा तो 0.335 है। 0.1125 बगैर स्क्वायर रूट के आंसर आ रहा होगा, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर 0.335 आ जाएगा। करेक्ट सर, 0.1125 बगैर रूट के आ रहा है, देन रूट के बाद सब हाँ कुछ करने के सही है, बाद वो ये 0.335। आपका बगैर रूट के आ रहा है। जब आप इसका रूट लेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 0.335। ओके जी, अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई 0.335 और सैंपल मीन हमारे पास आ गया 10। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैंने रेस कर दिया, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, अब हम आते हैं अपने फार्मूले की तरफ। अब हम इस फार्मूले के अंदर अपना सारा डाटा जो है, जो भी हमने कंप्यूट किया है, जो भी हमारे पास गिवन था, वो हम इसमें पुट कर देते हैं। 1 इम्प्लाइज x बार हमारा 10 था, प्लस माइनस t अल्फा बाय 2 हमारा 0.5% है, और न्यू है हमारा 8, और इनटू स्मॉल s हमारा है 0.335, और n है हमारा 9 और उसका स्क्वायर। अब हम आएंगे टी टेबल में। टी टेबल में आएंगे और टी टेबल के अंदर हमने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है। तो टी टेबल के बिल्कुल लास्ट में देखें 99% आपको मिल गया, थर्ड लास्ट वैल्यू के ऊपर 99% है, और न्यू है आपके पास 8। तो 8 के सामने और थर्ड लास्ट वैल्यू ये आपको मिल रही है 3.355। सर एक दफा दिखा सकते हैं टी टेबल पे कैसे ले रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना आपको, टी टेबल के बिल्कुल लास्ट में आ जाएं, लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस लेवल लिखा हुआ नजर आएगा, उसमें 99% देख लें कहां पे लिखा हुआ है 99%। थर्ड लास्ट वैल्यू आपको 99% मिलेगी। अब उसको लेके आए आप टॉप साइड पे, टॉप साइड पे आपको 0.01 भी मिलेगा और 0.005 भी मिलेगा। मुझे अभी शेयर करना पड़ेगा टेबल। यस सर, दिख गई। वैसे आप शेयर कर दें बेहतर है। कर दूं, शेयर कर दूं?
अगर सबको देखना है तो मुझे तो दिख गया। नजर आ गया ना? बस सही है। नहीं सर, आ गया 99% नजर। के 99% के ऊपर आएंगे और लेफ्ट साइड से न्यू की वैल्यू 8 के सामने देखेंगे। DF जहां लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है DF, ये आपका न्यू है, ये आपकी न्यूज की वैल्यू है। तो यहां पर आपने न्यू इज इक्वल टू 8 इसके सामने आना है और बिल्कुल लास्ट में आपको दिया हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल 99% के ऊपर है। तो यहां पर जो भी वैल्यू है उसको देख लें 99% के ऊपर और 8 के सामने। तो आपको वैल्यू नजर आ रही है 3.355। ये वैल्यू नजर आ रही है 99% के ऊपर और 8 के सामने। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस पूरे की जगह पे। यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है ये इसकी जगह पे हम इसको पुट करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफा 10 में ऐड करेंगे, एक दफा 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 10 प्लस माइनस 0.355 इंटू 0.335 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो 0.335 डिवाइड 3 करें, 0.335 डिवाइड बाय 3, ये आंसर आपके पास आ गया 0.11167। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.355 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक दफा इसको ऐड करेंगे 10 के अंदर और एक दफा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.355, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये आंसर आ गया 0.375। अब एक दफा इसको ऐड कर दें, ऐड करने से क्या होगा 10.375 बन जाएगा, लेस देन म्यू लेस देन, और एक दफा इसको माइनस कर दें 10 माइनस 0.37 और 5 9.625 9.625 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 10.375 राइट साइड पे आ जाएगा। ये आपका बन गया पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल, पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल। इनको एक दफा ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी, बिग वैल्यू। बिग वैल्यू को हम राइट साइड पे लिखते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने से ये स्मॉल वैल्यू आएगी, स्मॉल वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये इसका लोअर पॉइंट आ गया, ये इसका अपर पॉइंट आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे सामने, सिमिलर क्वेश्चन, वो है 15 आप खुद करेंगे, मैं इसको वर्बली डिफाइन कर रहा हूं। आ प्रोडक्ट कम्स इन कैन्स, a sample of 7 cans has these weights,
34.60, 39.65, 34.675, 40.50, 39.50, 34.25, and 35.75. Give a 90% confidence interval for the mean weight per cane. Assume an approximate normal distribution. सेम जैसे आपने 14 की है, एज इट इज 1 माइनस अल्फा यहाँ पे 90% है और अल्फा 10% हो जाएगा, अल्फा बाय 2 5% हो जाएगा। एन आपके पास कितना है, यहाँ पे उसने सैंपल 7, यहाँ पे एन हमारे पास 7 है और न्यू हो जाएगा 7 माइनस 1, ये 6 हो जाएगा, न्यू की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हमने स्मॉल एस और एक्स बार इस क्वेश्चन में कंप्यूट करना है जैसे हमने 14 में किए। तो सारी वैल्यूज को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी और फिर सारी वैल्यूज को उसके मीन में से माइनस करेंगे 1 बाय 1 करके, उनके स्क्वायर करेंगे, उनका सम करेंगे और n माइनस 1 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एस। उसके बाद सारी वैल्यू उठाकर इस फॉर्म में पुट कर दें, टेबल को यूज करें और अपना अपर पॉइंट कंप्यूट कर लें अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो ये 15 आप खुद करेंगे, 15 के बाद आप आएंगे, क्योंकि लास्ट में हमने 17 कर लिया था, 16 मैंने आपको कहा था कि आप खुद कर लेंगे और आई थिंक आपने कर लिया होगा। 17 हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था। फिर 18 पे आ जाएंगे। 18 भी ऐसे ही है जैसे आपने 14 किए। 18 में भी उसने दिया हुआ आपको 10 इंडिपेंडेंट रीडिंग्स ऑफ द वोल्टेज ऑफ अ सेल वर टेकन एंड द रिजल्ट्स वर एज फॉलोज। तो यहाँ पे भी देखें उसने सैंपल के पॉइंट्स आपको दिए हुए और ये 10 पॉइंट्स हैं। कैलकुलेट 95% fiducial limits for the voltage of the cell assuming an approximate normal distribution। ये fiducial नहीं है, ये कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको सैंपल के पॉइंट्स दिए हुए और उनका आपने जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ड्रा करना है 95% के साथ। तो जैसे आपने 14 किए वैसे ही आप 18 करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 20 में भी उसने आपको सैंपल के पॉइंट्स दिए हुए और उनका मीन निकालेंगे, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और जैसे आपने 14 किया है वैसे ही आपने 20 को भी करना है। तो अब ये जो मैंने आपको हैंडआउट शेयर किया